गुरुवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल हाट में आयोजित क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही हैं। भोपाल के हाट बाजार में 5 दिवसीय क्राफ्ट मेला लगाया गया है, जहां देश भर से आए कलाकारों ने 80 स्टॉल लगाए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे संगठन सृजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी भोपाल में एआईसीसी ऑब्जर्वर को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया है कि भीतरघातियों को ब्लॉक और जिला स्तर पर चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर खेलो इंडिया सेंटर जांजगीर में अनोखी पहल देखने को मिली है। जिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और मानसिक जागरूकता से जोड़ते हुए सोशल एक्टिविस्ट काजल कसेर ने पीरियड से जुड़े विषयों पर खुलकर संवाद किया, साथ ही चर्चा की। अम्बेडकर नगर के रावी बहाउद्दीनपुर गांव में 17 वर्षीय आंचल के अपहरण से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों के मुताबिक आरोपी युवक अनुज ने आंचल को घास काटते समय बेहोश कर जबरन गाड़ी में बिठाया और फरार हो गया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। परिवार बेटी की सुरक्षा को लेकर जो है बेहद चिंतित है। उधम सिंह नगर के खटीमा में युवाओं ने सेवा भावना की मिसाल पेश की है। बड़ी अंजनिया दुर्गा मंदिर के पास राहगीरों और श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पानी का प्याऊ लगाया गया है। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इसे पुण्य का कार्य बताते हुए कहा है कि गर्मी में प्यासों को पानी पिलाना सबसे बड़ी सेवा है। यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक बाघ ने फॉरेस्ट चौकीदार पर हमला कर दिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात चौकीदार विजेंद्र टेकाम और रामदास इवने ड्यूटी पर थे। अचानक एक बाघ ने ब्रजेंद्र के कंधे पर झपट लिया। ब्रजेंद्र की चीख पुकार सुनकर साथी रामदास बाहर आया और किसी तरह बाघ को भगाकर अपने साथी को बचाया, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। पीलीभीत के बरखेड़ा कस्बा में एक दंपति ने जहर खा लिया है। इसरार और उसकी पत्नी ने जहर खाने से पहले के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसरार कारोफा के एसडीएम बिसलपुर, बरखेड़ा नगर पंचायत चेयरमैन और ठेकेदार मोइन ने उन्हें परेशान किया है, जिससे वे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। उन्नाव के जिला अस्पताल में आशा बहुओं ने सुरक्षा गार्डों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें मरीजों के साथ अस्पताल में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। अस्पताल के मुख्य गेट पर सुरक्षा गार्डों और आशा बहुओं के बीच तीखी बहस हुई है। गार्डों का कहना था कि बाहरी लोगों के कारण अस्पताल में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। अमेठी से लोकतंत्र को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। घटिया सड़क निर्माण की शिकायत करना एक सामाजिक कार्यकर्ता को भारी पड़ गया है। तिलोई क्षेत्र में 24 करोड़ की सड़क की खराब गुणवत्ता उजागर करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सवाल उठ रहा है कि जब सच बोलना ही सजा बन जाए तो न्याय कैसे मिलेगा। अमेठी में सहकार भारती के जिला अध्यक्ष ने सैकड़ों मत्स्य पालकों के साथ डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। तालाबों पर अवैध कब्जे, बोरिंग व सोलर पंप योजना और तालाब पट्टों की नीति में बदलाव जैसे मुद्दे पर मांग रखी गई है। तालाब आवंटन में पारदर्शिता और मत्स्य पालकों की भागीदारी की वकालत भी की गई है। सहारनपुर में पुलिस लाइन स्थित महिला थाने के सामने आज शर्मनाक नजारा देखने को मिला है। दो पक्षों के बीच भयंकर मारपीट हुई है। लातों, घूंसे और गालियों का खुला खेल थाने के बाहर सड़क को अखाड़ा बना दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे हुआ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सहारनपुर के भोजपुर तगा गांव में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए जा रहे धार्मिक स्थल पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला पंचायत के आदेश पर बुलडोजर चलाया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मस्जिद निर्माण को ढहा दिया गया है। एसडीएम के मुताबिक बिना अनुमति निर्माण होने के कारण यह कार्रवाई जरूरी थी। टीकमगढ़ जिले की कोतवाली और जतारा थाना पुलिस को आईएएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई और एसडीओपी अभिषेक गौतम के नेतृत्व में मिली इस उपलब्धि ने जिले की कानून व्यवस्था और सेवा गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है। पुलिस कंट्रोल रूम में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।
पीलीभीत के पूरनपुर में नशे का विरोध कर रही महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। 45 वर्षीय उषा देवी ने खेत में नशा कर रहे युवकों को रोका था तो आरोपी अमित ने साथी के साथ मिलकर चाकू घोंप दिया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया है। घटना से इलाके में सनसनी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर का नरैया तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर 6 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद बदहाल है। गंदा नाला सीधे तालाब में गिर रहा है और 4 साल से अधूरा पड़ा एसटीपी प्रोजेक्ट हालत और बिगाड़ रहा है। आसपास गंदगी, बदबू और नशे का अड्डा बन चुका यह तालाब प्रशासन की अनदेखी की खुली तस्वीर पेश कर रहा है। टीकमगढ़ के मातौली गांव के पास तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ है। एक मृतक सुंदरपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो सकी है। घटना में एक महिला घायल हुई है, जिसे अस्पताल में भेजा गया है। बलरामपुर पुलिस ने कुसमी और शंकरगढ़ के केंद्रीय सहकारी बैंक में हुए करोड़ों रुपए के हेरा फेरी और गबन का खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अब तक फरार है। इन सभी पर करीब 23 करोड़ के हेरा फेरी का और गबन का आरोप है। ग्वालियर पुलिस ने एलआईसी हाउसिंग बोर्ड हाउसिंग फाइनेंस के नाम पर फर्जी लोन दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाखों के लोन स्वीकृत कर रकम आपस में बांट लेते थे। इस रैकेट में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के कुछ अफसर और कर्मचारी भी शामिल हैं। मथुरा में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएमसीपी से एसएसपी श्लोक कुमार सहित आला अधिकारियों ने शहर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यातायात प्रबंधन, जलभराव की समस्या, सफाई व्यवस्था और प्रमुख चौराहों की सौंदर्यता को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। इंदौर जिले में कोई भी व्यक्ति 100 रुपए या उससे अधिक की कीमत का जमीन या मकान संबंधी दस्तावेजों की नोटरी नहीं करा सकता है। ऐसा करना अब गैर कानूनी है। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सेन ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल पंजीकरण अधिनियम के अनुसार 100 रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति से जुड़ी डील के लिए रजिस्ट्री जरूरी है। मुरादाबाद के मछोरा थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में 21 वर्षीय युवक शाहरुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक गैस वेल्डिंग का काम करता था और बुधवार रात से लापता था। अगले दिन सुबह उसकी खून से लथपथ लाश घर के बाहर मिली है। परिजनों ने पुलिस को बताया है कि शाहरुख पर एक मुकदमे के समझौते का दबाव था। इसी रंजिश में उसकी हत्या कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य मितानों का बड़ा आश्वासन दिया है। जायसवाल ने स्वास्थ्य मितानों को स्टेट नोडल एजेंसी में कलेक्टर पद पर समायोजित करने और अनुभव को ध्यान में रखते हुए नौकरी पर रखने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मितान को पहले कियोस्क ऑपरेटर के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत भीमपुर कजई में इस भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत देखा जा सकता है। शौचालय बनवाने के लिए मिलने वाली 12,000 रुपए की राशि पंचायत सचिव ने हड़प ली है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्वीकृत राशि भी पंचायत सचिव हजम कर गया है और मकान के नाम पर थोड़ा बहुत मटेरियल डलवाकर खानापूर्ति कर ली गई है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से इस बार बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी न देने के बजाय मिट्टी के इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी देने की मांग की है। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि जब इको फ्रेंडली होली, दीपावली, गणेश प्रतिमा का निर्माण हो सकता है तो क्या मिट्टी के बकरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। सहारनपुर पुलिस लाइन में उस वक्त हंगामा मच गया जब महिला थाने के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। लात घूंसे, थप्पड़ और गालियों का खुलेआम आदान प्रदान हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हैरानी की बात तो यह रही कि थाने के सामने हुए इस बवाल पर पुलिस कर्मी जो है मूक दर्शक बने रहे। मध्य प्रदेश की समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का बयान सामने आया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना के विरोध के खिलाफ सपा 9 जून 2025 से अनिश्चितकालीन धरना, सत्याग्रह और जन आंदोलन शुरू करेगी, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह शामिल होंगे। संभल जनपद के चौदसी क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। मौलागढ़ स्थित एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई है। मकान में एक परिवार के फंसे होने की
सूचना जो है फायर ब्रिगेड और पुलिस को मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मकान में अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल का भंडारण था, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया है। दिव्यांगन समाज का बहुप्रतीक्षित महाकुंभ 1 जून को राजधानी रायपुर में आयोजित होगा। इस भव्य समारोह में समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले नेताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। समाज में एकजुटता और प्रगति के उद्देश्य से हो रहे इस आयोजन में 10 से 12 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत सागर जिले के ग्राम चनौआ में किसानों को उन्नत तकनीकों की जानकारी दी गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और कृषि ड्रोन जैसी तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित खाद उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया गया। रायबरेली की डी पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फ्रीज किए गए बैंक खातों को डी फ्रीज कराने के लिए साइबर सेल पहुंचे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लोगों को फर्जी कॉल कर आईफोन देने का झांसा देता था और कस्टम शुल्क के नाम पर पैसे वसूलता था। हरदोई के संडीला में पुराने महिला सरकारी अस्पताल परिसर में बनी एक अनाधिकृत मजार को हटाने की मांग उठ रही है। बता दें कि सरकारी महिला अस्पताल परिसर के अंदर नगर पालिका के निष्प्रयोजन भवन की भूमि पर मजार का निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे हटाने की मांग को लेकर संडीला नगर निवासी रवि चौधरी ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की है। छत्तीसगढ़ में डीएपी खाद का संकट भंडरा रहा है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने योजना बंद कर दी है। वहीं पूर्व मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि यदि भूस्खलन या मार्ग पर मलबा आता है, ऐसे स्थानों पर जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है। साथ ही कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिन पर मलबा आने की आशंका ज्यादा होती है, वहां पर उनका ट्रीटमेंट कार्य चल रहा है, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में कोई दिक्कत ना हो। मंदसौर जिले में तंत्र जिहाद का मामला सामने आया है। यहां मुस्लिम समुदाय के युवक पर तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं। गारोड थाना क्षेत्र के गांव बलौदा की इस घटना से इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तंत्र मंत्र व वशीकरण की किताबें मिली हैं। अश्लील सामग्री भी बरामद की गई है। मंदसौर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के पावन अवसर पर जिला राजपूत समाज संगठन ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पुष्पांजलि अर्पित कर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद वंशीलाल गुर्जर सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। सहारनपुर विकासखंड से गुड़ियाल गांव से शुरू हुआ यह अभियान 29 मई से 12 जून तक पूरे प्रदेश में चलेगा। शुभारंभ अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी भी शामिल रहे हैं। इस अभियान में किसानों को नवीन कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोग समय से पहले ही काल के गाल में समा जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने राजधानी देहरादून में एक जागरूकता रैली निकाली है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, भाजपा विधायक सविता कपूर और विधायक खजान दास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। धौलपुर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 लोग धौलपुर में एक शादी समारोह में ढोल ताशे बजाकर वापस बसेड़ी की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया है। मृतकों के में 2 चचेरे भाई शामिल हैं, जबकि तीसरे की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दंतेवाड़ा की ओर से दस्तक दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में तेज बारिश और अंधड़ की आशंका जताई गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल के जमूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। वह देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी ने संभाल ली है और शहर में 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मंडपम सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के तहत नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वह शक्ति राष्ट्र शक्ति है। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पुष्य अभिषेक पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर एक विचार संतुष्टि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल शामिल हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के मंत्री भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी रण की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने बहराइच के पयागपुर से कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता राजेश चंद्रा को मैदान में उतारा है। राजेश चंद्रा ने भाजपा पर भ्रष्टाचार और तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब जनता सपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। रायगढ़ के जूट मिल थाना क्षेत्र में हुई चैन स्नैचिंग की वारदात में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने 1.70 लाख की 2 सोने की चेन और 2 बाइकें बरामद की है। कार्रवाई की सराहना हो रही है। कमलनाथ के करीबी और पूर्व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कमलनाथ को लेकर कई खुलासे किए हैं। दामोदर सिंह यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान दशा के लिए स्लीपर सेल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन स्लीपर सेल ने उन्हें गलत फैसले कराए। राजधानी रायपुर के मौदाहापारा इलाके में स्थित एक सरकारी उचित मूल्य की राशन दुकान को चोरों ने निशाना बनाया है। अज्ञात चोरों ने दुकान में सेंध लगाकर गले में रखे करीब 2.5 लाख रुपए नगद चोरी कर ली है। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले के नगरी भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में भाजपा संगठन ने बड़ी कार्रवाई की है। तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल 7 भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस कार्रवाई से भाजपा खेमे में हड़का मच गया है। प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा का कहना है कि अनुशासन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में नकली सोना गिरवी रख बैंक को चूना लगाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने वर्ष 2024-25 में थाना हल्द्वानी, बलभूलपुरा और मुखानी क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लिया, जिसके बाद बैंक की ओर से थानों में मुकदमे दर्ज कराए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए बीते 24 घंटे में 14 मुठभेड़ की है। इनमें से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक शार्प शूटर को मार गिराया है, तो 1 दर्जन से अधिक बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें दबोच लिया है। पुलिस ने इस ताबड़तोड़ एक्शन में अपराधियों में भय का माहौल है। गोली लगने से कई बदमाशों ने सरेंडर भी कर दिया है। कोरोना को लेकर अलर्ट के बीच छत्तीसगढ़ में 3 केस मिलने पर कोरबा जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने कोविड से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर रखी हैं। एहतियात मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड टेस्ट के इंतजाम के साथ पॉजिटिव मरीजों को भर्ती कर इलाज के लिए 4 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है।